वो खौफनाक लड़की के हंसने की आवाज सुनकर अमित अंदर से बहुत ही ज्यादा डर गया और वो अपने मन में सोचने लगा, आयच्या गावात इतनी रात को इतने सुनसान कब्रिस्तान में किसी लड़की की आवाज। भाई, कौन आइटम है ये? ऐसा सोचकर अमित गाड़ी से नीचे उतर गया और वो उस लड़की के हंसने की आवाज का पीछा करने लग गया। अभी अमित ने 2-4 कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी अचानक उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ गई। उस चुड़ैल को देखकर अमित अंदर से बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने बहादुर बनने का नाटक कर रहा था। अब काले ड्रेस वाली, हरी शक्ल वाली, लंबे बालों वाली पोरगी, कौन है इसका तू? अमित की इस बात पर चुड़ैल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अमित से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना था, क्योंकि इस वक्त ये कब्रिस्तान सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं इस कब्रिस्तान वाली चुड़ैल हूँ। उसकी ये बात सुनकर अमित मन में सोचने लगा, आइला, वो ढाबे वाला सच बोल रहा था। वो चुड़ैल है, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। अभी 11 बज चुके हैं और इस वक्त अगर आप उसके इलाके में गए तो फिर आपकी मौत होगी। खामखा मैंने उस बेचारे को डांट दिया था। तो बावर्ची है तो बावर्ची जैसा रहे, ज्यादा होशियार मत दिखा, नाहीतर काना खाली वाजवेल। आता मेलो। अभी अमित कुछ और सोचने ही वाला था, तभी अचानक उस चुड़ैल ने कहा, ये तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? कहीं तुम यहाँ से भागने का तो नहीं सोच रहे हो? अमित ने कहा, वो मैं सोच रहा था कि तुम कितनी बेवकूफ हो। इस पर चुड़ैल ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अमित ने कहा, देखो ताई, तुम कितनी पतली हो गई हो, शायद तुम्हें खाना नहीं मिलता होगा। उस चुड़ैल ने कहा, हाँ, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। इस कब्रिस्तान के बारे में सब इंसानों को पता चल गया, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता। अगर कभी कभार गलती से कोई आ गया तो वो बच नहीं पाता। अमित ने कहा, इसका मतलब आज तुम मुझे भी मारकर खा जाओगी? उस चुड़ैल ने कहा, हाँ, सही समझे तुम, बहुत दिनों से मैं भूखी हूँ। इस पर अमित ने कहा, ठीक है, आज मुझे मार दो, लेकिन आज तुम्हारा पेट भरेगा, पर तुम कल क्या खाओगी? इस पर उस चुड़ैल ने कहा, वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं पेट भरकर तुम्हें खा जाऊंगी। इस पर अमित ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी वजह से तुम्हें कभी भी भूखा रहने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए आज तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। सोच लो। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे शिकार ला कर दे सकते हो? अमित ने कहा, आईची शपथ सांगतो, हर हफ्ते की रात को मैं किसी न किसी इंसान को तुम्हारे पास इसी कब्रिस्तान में जरूर लेकर आऊंगा। उसके बाद तुम उसे मारकर पेट भर के खा सकते हो, लेकिन अगर जिस दिन मैं खाली हाथ आ गया उस दिन तुम मुझे खा जाना। इस पर चुड़ैल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन कल हर हाल में मुझे शिकार चाहिए, मतलब चाहिए। उसके बाद उस चुड़ैल ने अमित को वहाँ से जाने दिया और अमित अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में अमित सोचने लगा, अरे देखो कैसे बेवकूफ़ बना दिया उस चुड़ैल को। अच्छा हुआ उससे बचकर बाहर निकल गया। अब इस कब्रिस्तान में भूल के भी कदम नहीं रखूंगा। वैसे वो चुड़ैल
एकदम आइटम दिसत होती हा. लेकिन मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है. कुछ देर बाद अमित का घर आ गया और वो गाड़ी से उतरकर सीधा अपने घर के अंदर चला गया. लेकिन घर के अंदर जाकर उसने जो देखा वो देखकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए. उसकी आंखें फटी की फटी रह गई. उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था. सामने देखकर अमित ने कहा, तुम ही इथे.